मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5th इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे पर्सनल गाइडेंस अर्थात व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए दी जाने वाली सहायता है। प्रत्येक विद्यालय में कुछ न कुछ विद्यार्थी ऐसे अवश्य मिल जाएंगे जो भावात्मक रूप से कुसमायोजित होंगे और समाज के साथ संतोषप्रद समायोजन नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ विद्यार्थियों में अवांछनीय आदतों का विकास हो जाता है जो कि उनके अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए एक समस्या बन जाती है। व्यक्तिगत निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत इस प्रकार के कुसमायोजित तथा समस्याग्रस्त बालकों को विद्यालयों में छांटने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात निदानात्मक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा तथा विद्यालय व घर से प्राप्त सामाजिक सूचनाओं के आधार पर उस समस्या का मूल कारण जानने की कोशिश की जाती है। अपेक्षाकृत कम गंभीर मामलों में परामर्शदाता व्यक्ति के साथ परामर्श हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था करवाता है तथा व्यक्ति को पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश भी करता है। कभी कभी माता पिता को परामर्श देना भी अनिवार्य हो जाता है और माता पिता अपने बच्चों की सहायता एवं स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं इस बारे में आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। यदि समस्या का कारण छात्र की कक्षा का वातावरण है तो परामर्शदाता छात्र के अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करता है तथा उनको सुझाव देता है कि वे अपने बच्चों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। कठिन तथा गंभीर किस्म के मामलों को अस्पताल में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है प्रोग्राम ऑफ पर्सनल गाइडेंस व्यक्तिगत निर्देशन के कार्यक्रम। व्यक्तिगत समस्याओं से प्रभावित विद्यार्थियों के निर्देशन एवं परामर्श के लिए व्यक्ति की गहन स्तर पर जानकारी आवश्यक है। अतः व्यक्ति के बारे में विभिन्न सूचनाएं एकत्र करने हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। परामर्शदाता निम्न प्रकार से आगे बढ़ता है। जैसे ही परामर्शदाता को उस विद्यार्थी के बारे में पता चलता है जिसको समायोजन में किसी भी प्रकार की कठिनाई है तो वह व्यवहारगत समस्या है और सबसे पहले उस विद्यार्थी से औपचारिक अथवा अनौपचारिक तरीके से अपने कार्यालय में मिलने की कोशिश करता है तथा वार्तालाप द्वारा उसके साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की भी कोशिश करता है। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं होता है कि वह से मतलब परामर्शदाता छात्र की समस्या के संबंध में जान सके तथा विचार मंथन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि आगे उसे कौन कौन से कदम उठाने हैं। इसके पश्चात परामर्शदाता छात्र के संबंध में विश्वसनीय जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है। यदि छात्र के संबंध में कुछ जानकारी पहले से ही फाइल में मौजूद है तो वह उसका भी उपयोग करता है। यदि आवश्यक जानकारी छात्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं से संबंधित होती है जैसे छात्र का बुद्धि स्तर, उसकी धारणाएं, उसके मूल्य, उसके अपने अध्यापक, अभिभावकों और मित्रों के साथ उसका संबंध, इस प्रकार की कुछ सूचनाएं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। छात्र के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने के पश्चात वह छात्र के साथ परामर्श और साक्षात्कार की एक श्रृंखला भी तैयार हो जाती है। इन साक्षात्कारों के द्वारा वह छात्र की अभिवृत्तियों में बदलाव लाने की कोशिश करता है तथा परामर्शदाता का मुख्य ध्यान व्यक्ति को ही बदलने में होता है। वह छात्र को तथ्यों को अधिक सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करता है। वह छात्र के अंदर समस्या के प्रति प्रेरणादायी अंतर्दृष्टि का विकास करने की कोशिश करता है जिससे छात्र उस समस्या का
वजह से तनावग्रस्त न हो सकें और इसके लिए वह परामर्श की विश्वसनीय तकनीकों तथा निर्देशात्मक तथा संग्रही तकनीक का प्रयोग करने से डरता है। अगला पॉइंट आता है ग्रुप गाइडेंस अर्थात समूह निर्देशन। समूह निर्देशन से तात्पर्य यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह में उसकी समस्या समाधान हेतु सहायता प्रदान की जाए। निर्देशन तथा परामर्श की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्तिगत निर्देशन इंडिविजुअल गाइडेंस को ही किसी भी अन्य प्रकार के निर्देशन की अपेक्षा ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता था, क्योंकि शुरू में निर्देशन समस्या केंद्रित था, अर्थात जो व्यक्ति किसी विशेष समस्या से ग्रसित होते थे उन्हीं को निर्देशन प्रदान किया जाता था, अन्य व्यक्तियों को नहीं। परंतु बाद में धीरे धीरे ये स्वीकार किया जाने लगा कि निर्देशन सभी प्रकार के व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो अथवा नहीं हो। निर्देशन की विकासात्मक धारणा इस बात पर बल देती है कि निर्देशन सभी के लिए आवश्यक है, अतः समूह निर्देशन की आवश्यकता अधिक महसूस की गई और इस बात पर बल दिया गया कि बढ़ते हुए विद्यालयों की बड़ी जनसंख्या के साथ व्यक्तिगत निर्देशन संभव नहीं था। इतनी बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत निर्देशन उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से लगभग असंभव था। समूह निर्देशन द्वारा छात्रों को अपने आप को समझने में तथा जीवन की आवश्यकताओं का सामना करने में सहायता मिलती है। समूह निर्देशन द्वारा छात्र अपने आसपास के वातावरण को आत्मसात करने योग्य बनाता है तथा मनोवैज्ञानिक तौर पर भी वह अपने आप को जीवन की परिस्थिति के साथ रूबरू होने के लिए तैयार हो पाता है। इसलिए अब सभी लोग समूह निर्देशन की आवश्यकता को व्यक्तिगत निर्देशन के समान स्वीकार करते हैं, परंतु समूह निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन की जगह नहीं ले सकता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत निर्देशन समूह निर्देशन की जगह नहीं ले सकता, तो दोनों का अपना अपना अलग अलग स्थान है, अपना अपना अलग अलग महत्व है। अगला पॉइंट आता है सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण। तीनों प्रकार के निर्देशन एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कभी कभी किसी शैक्षिक समस्या के समाधान हेतु शैक्षिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तब होता है जब छात्र की शैक्षिक समस्या छात्र के साथ सामाजिक और मानसिक विकास तथा स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। जब ये छात्र के दिमाग पर जरूरत से ज़्यादा बोझ, तनाव और चिंता डालती है, तब इसका प्रभाव पड़ता है। हम इसको एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं कि एक छात्र का बार बार फेल होना या मासिक परीक्षा में लगातार कम अंकों की आने की वजह से छात्र में असुरक्षा तथा हीनता की भावना का विकास हो जाता है तथा छात्र तनावग्रस्त हो जाता है, जो समय के साथ साथ दृढ़ होता जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब शैक्षिक समस्या व्यक्तिगत समस्या बन जाती है। इसलिए निर्देशन में दोनों स्तरों पर काम करना पड़ता है, शैक्षिक निर्देशन के स्तर पर भी और व्यक्तिगत निर्देशन के स्तर पर भी। इसी प्रकार कोई व्यक्तिगत समस्या किसी शैक्षिक समस्या को भी जन्म दे सकती है। एक कमजोर आत्मविश्वास वाला छात्र या नकारात्मक विचारों वाला छात्र अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाता है। इसी प्रकार व्यावसायिक समस्या की वजह से कोई व्यक्तिगत समस्या भी आ सकती है। यदि किसी छात्र की कोई नौकरी नहीं मिलती है अथवा वह किसी व्यवसाय को नहीं अपना पाता है और अपनाना नहीं चाहता है, तो वह ये स्थिति यदि लंबे समय तक बनी रही तो ये स्थिति छात्र के अंदर तनाव और चिंता को जन्म देती है।
जो कि बाद में छात्र के जीवन के संतुलन को ही बिगाड़ देती हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत समस्या यानी कि जैसे अभिभावकों का छात्रों के ऊपर बढ़ता दबाव छात्र को अति महत्वाकांक्षी अथवा अति संवेदनशील बना देता है। छात्र का अपने मन का व्यवसाय चुनने से रोकती है आपकी व्यक्तिगत समस्या। कई बार तो ये देखा गया है कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन भी एक दूसरे से काफ़ी मिले हुए एक जैसे मिलते हैं कि दोनों में समानांतर सिमिलरिटी पाई जाती है। किसी विशेष व्यवसाय का चयन काफ़ी कुछ एक विशेष शैक्षिक स्तर पर चुने हुए पाठ्यक्रम के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से हम एक उदाहरण के रूप में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई छात्र इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के विषय लेने ही होंगे, और क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए उसको गणित की आवश्यकता है इसलिए विज्ञान वर्ग के विषय लेने पड़ेंगे। अगर इसी में किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बनना है तो भी उसे विज्ञान वर्ग का विषय बायोलॉजी लेना पड़ेगा। और अगर उसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, ड्राइंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कला लेनी पड़ेगी। अतः समस्याएं कई बार अकेली और स्वतंत्र नहीं होती हैं, वे एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती हैं और वे एक दूसरे के साथ इसी प्रकार मिली हुई होती हैं या मिली हुई होती हैं कि उनका कोई विशेष वर्गीकरण या समापन नहीं है, उनका कोई भी विशेष वर्गीकरण संभव भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।